हेलो दोस्तों, हमारे अचीव सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टेलीफ्राइम के 28 लेजर्स ग्रुप के बारे में। उस ग्रुप को समझने के बाद आज हम टेलीफ्राइम में लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले टेली के गेटवे ऑफ टेली में आना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सामने क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम क्रिएट पे एंटर करेंगे। हमें लेजर क्रिएट करना है तो लेजर पे एंटर करेंगे। तो इस प्रकार लेजर क्रिएशन का स्क्रीन सामने आ चुका है। अब हमारे पास से एक ट्रायल बैलेंस है, उसमें ट्रायल बैलेंस के जितने भी लेजर हैं वो सभी लेजर्स को आपके सामने हम क्रिएट करके दिखाएंगे। और इस लेजर में कुछ ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस भी डालेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल लेजर नेम में डालते हैं। शेयर कैपिटल का स्पेलिंग मिस्टेक है। ये कैपिटल यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा हुआ भी है, तो ये हमारे लिए पूंजी है ये, इसलिए इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। ये सभी को एक्सेप्ट करते हुए निकल जाना है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,22,000, तो यहाँ पे 3,22,000 पे ओपनिंग बैलेंस नहीं और सीआर। अब नेक्स्ट लेजर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है जिसका अंडर ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका ओपनिंग बैलेंस 80,000 है जी, 80,000। नेक्स्ट लेजर है व्हीकल। व्हीकल है, ये वाहन है, तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स होगा। ये फिक्स्ड एसेट्स इसका अंडर ग्रुप होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे सबको इंटेंट करके एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यानी हमें जीएसटी एप्लीकेबल अभी नहीं करना है, तो इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस व्हीकल का 90,500 है, 90,500 एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर है मशीनरी। मशीनरी ये भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, यानी कि अस्थायी संपत्ति। ये संपत्ति एक जगह रहने वाला, इधर उधर जाने वाला नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। ये सभी को ऐसे इंडेंट करके एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फिर से मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1,12,000 है। नेक्स्ट है कैश। ये कैश का लेजर पहले से टेली में क्रिएट रहता है, इसे क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो जैसे हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे अल्टर करते हैं, तो अल्टर करने के बाद लेजर को अल्टर करना है, तो प्रोफे कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हम आके ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। यहाँ पे 16,200। फिर से हम लेजर क्रिएट स्क्रीन पे जाएंगे नेक्स्ट लेजर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है पेटी कैश, इसका लेजर हमें क्रिएट करना होगा, पेटी कैश, और इसका अंडर ग्रुप होगा कैश इन हैंड। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस
1000 है, इसको शिफ्ट कर लेंगे। अब है लोन फ्रॉम अनिल, इसका अंडर ग्रुप अनसिक्योर लोन होगा, क्योंकि जब भी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो वो लोन अनसिक्योर ही होता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति से अगर लोन लेते हैं तो उस लोन के बदले में हम कोई भी अपना संपत्ति गिरवी नहीं रखते हैं, इसलिए यह अनसिक्योर लोन है। सो एक्सेप्ट करेंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस 16,500 है। अब है लोन फ्रॉम HDFC, ये सिक्योर लोन, जब बैंक से जब भी लोन लेते हैं वो सिक्योर लोन होता है। कुछ यदि किसी व्यक्ति से लोन लेंगे तो वो अनसिक्योर लोन होगा, यदि बैंक से लोन लेंगे तो वो सिक्योर लोन होगा। दोनों लाइबिलिटीज है हमारे लिए। इसका ओपनिंग बैलेंस 1,15,000 है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर किसी भी बिजनेस का वो फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स, क्योंकि यह बिजनेस में एक बार आ जाने के बाद यह लंबे समय तक रहेगा, यही कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक है, यह एक बैंक है तो इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट्स होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 2,40,000 है। नेक्स्ट लेजर है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल होगा तो वो प्रोविजन के अंडर, अगर किसी भी लेजर के आगे अगर आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है तो उसका अंडर ग्रुप प्रोविजंस होगा। ये करंट एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर भी आ जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 20,600 है। अभी प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट है, ये समय से पहले हम रेंट का भुगतान कर दिए इसलिए हमारे लिए ये करेंट एसेट्स है। यदि सिर्फ रेंट रहता तो वो लायबिलिटीज होता, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड रेंट है यानी कि समय से पहले हमने रेंट का भुगतान कर दिया, यानी कि एडवांस पे कर दिया है, इसलिए यह करंट एसेट्स होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 3,500 है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एट IDBI। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेजर का नेम इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 7,800 है। नेक्स्ट है ड्राइंग।
ड्राइंग का अंडर ग्रुप भी कैपिटल ही होता है, कैपिटल अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस 12,000 है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर हम किसी भी प्रकार का वस्तु खरीदते हैं तो हमारे लिए फिक्स एसेट्स होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस 25,200 है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर नहीं बनता है, ये पहले से बना होता है। तो यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद हम लेजर पे एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को ढूंढेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना हुआ है, सिर्फ यहाँ के हमें बैलेंस डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ यहाँ पे डाल देना है। तो 64,100 रुपये ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। इस प्रकार हमने देखा कि सभी ट्रायल बैलेंस के जितने भी लेजर्स है सभी को हमने क्रिएट करके आप लोगों को बताया, और सभी का अंडर ग्रुप अलग अलग है। तो आज लेजर क्रिएट करने से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि किसका अंडर ग्रुप क्या होगा। यदि हमारा कोई वो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, तो उसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स होता है। जैसे आपने देखा है मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब बिजनेस का फिक्स एसेट्स होता है। तो फिक्स एसेट्स यदि है तो उसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।